धात्रे नमः। सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सर्वधिष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान पर आत्मबोध नामक ग्रंथ से अभी तक श्लोक नंबर 10 तक चर्चा हो चुकी है। आज है श्लोक नंबर 11। नाना उपाधि वसात इव जाति वर्ण आश्रम गया आत्मन्य आरोपतः तोये रस वर्ण आदि भेदवत्। विभिन्न उपाधियों के साथ संबंध के कारण जाति वर्ण आश्रम इत्यादि भाव आत्मा पर आरोपित कर दिए जाते हैं, जैसे जल में रस रंग इत्यादि। एक एक शब्द का जो है अभिप्राय समझिए। नाना उपाधि प्रसाद की। उपाधि का क्या अर्थ होता है? उपमाने समीप, समीप आकर के, आदि माने अध्यारोप, समीप आकर के अध्यारोपित हो जाना, इसका नाम क्या है? उपाधि। जैसे एक कोई वस्तु दूसरे के समीप जाकर और उस पर चढ़ जाए। जैसे घोड़े के ऊपर जो है सवार चढ़ गया, तब घोड़ा और सवार, अब दो नहीं बोले जाएंगे। जो नहीं पहचानते हैं वो यही कहेंगे लाल घोड़ा आ रहा है या काला घोड़ा आ रहा है। सवार का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर चढ़ जाना, आरोपित हो जाना। ऐसे ही नाना उपाधि, नाना का मतलब होता है कोई गिनती नहीं है, इतनी उपाधियाँ मुझ आत्मा के समीप आकर आत्मा पर चढ़ी बैठी, और उन्हीं को हम मैं करते रहते। जिसने अध्यारोपित किए हैं वो, और जो अध्यारोपित हुई है वो, दोनों आपस में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनको कभी भी भूल से हम पृथक नहीं कर पाते। नहीं तो देखो आप अपने को क्या समझते हो? आपके भीतर कितनी उपाधियां हैं, बाहर की तो छोड़िए, इसलिए नाना नाम दिया है। बाहर की उपाधियों को तो आप उपाधि समझ भी सकते हो, जैसी वकालत उपाधि है, डॉक्टरी उपाधि है। उपाधि का क्या अर्थ होता है? जो चढ़ी हुई चीज है वो कभी उस पर कोई असर नहीं छोड़ती।
जैसे हाँ, इतना अवश्य होता है कि उपाधि के जो है लक्षण सत्य वस्तु में भासने लगते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर उपाधि है, अब हॉस्पिटल में काम करता है, सारे दिन लगा रहता है। अब घर पे आकर के वो अपनी पत्नी से ये नहीं पूछेगा कहो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी हालत क्या है, चलो लेट जाओ तुमको इंजेक्शन देना है। घर में ऐसा करते हैं कि डॉक्टर्स, वकील अदालत में खूब बहस करेंगे, सारी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे जजों को, अच्छे अच्छे सामने वाले वकीलों को हाँ बोलती बंद कर देते हैं, हाँ पानी पीना दुष्कर कर देते हैं। कौन? वकील। और घर में आकर के बीवी पत्नी की वजह से गेंगे करते हैं, गेंगे। तो वो क्या है? उपाधि। उपाधि अपना जो है रंग तो छोड़ती है, लेकिन उपाधि कहो कि सत्य वस्तु को अपने में पूरा का पूरा रंग ले, ऐसा नहीं होता। उपाधि अलग रहती है, जैसे बाहर की उपाधियां अलग रहती हैं। अब तुम वीरेंद्र हो कि डॉक्टर हो, तुम रणसिंह हो कि सूबेदार हो, बोलिए। ऐसे ही रणसिंह भी एक उपाधि है, तुम रणसिंह हो कि शरीर हो। परंतु इतना आदत पड़ गई है उपाधि को मैं कहने की, जब भी आप कहोगे, स्वप्न में भी कहोगे तो ये कहोगे आई एम वीरेंद्र, है ना। तो तुम वीरेंद्र कहीं से भी तो नहीं हो, लेकिन उपाधि का रंग चढ़ा लिया। तो नाना उपाधि, नाना उपाधि बसात ईव, जाति वर्ण आश्रम दया। ये किस किस की उपाधि है? जाति की उपाधि। अब जाति किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जाति? तुम्हारी क्या जाति है उदय सिंह? किस जाति के हो आप? जाति एक उपाधि है। बोलो, अरे जल्दी बोल दिया करो, समझ में आएगा। हैं? नहीं, आप जाति ही नहीं जानते। जाति कोई जानता है? संसार में प्रकृति के द्वारा कि नहीं, केवल दो जाति हैं मनुष्य की। मनुष्य की नहीं, सभी प्राणियों की। ओनली टू कास्ट इन द वर्ल्ड है। हाँ, प्रकृति ने केवल दो जाति बनाई हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक मेल एक फीमेल, तीसरी कोई जाति नहीं है। अब जो वर्ण हैं, उन वर्णों के जो है आधार पर मूर्खों ने संसार में जातियों का निर्माण कर लिया है। और जाति में जीते हैं, जाति में मरते हैं, जाति में खाते हैं, जाति में पीते हैं। यद्यपि ये जाति का जो हमारे अंदर संकल्प आया था, वो यथावत मर्यादित रहने के लिए आया था, लेकिन आज इतने तुम उसमें तादाद में हो चुके हो, इतने तादाद में हो चुके हो कि जाति के नाम पर प्राण देने को तैयार रहते हैं। और वो जाति है नहीं, वो जाति तो है नहीं, लेकिन झूठी जातियों के ऊपर हाँ मरते हो, जीते हो। आज सारे जो है विश्व में यही झगड़े पड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। अब वहाँ से जैसे तैसे जो है नीचे का स्तर आया, तो ठाकुर ब्राह्मणों का, हरिजन बनियों का ये झगड़े। अर्थात इतनी जातियाँ तुमने संग्रह कर ली हैं जो जातियाँ हैं ही नहीं। केवल दो जाति हैं,
और वो भी तुम्हारी आत्मा के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। अब हमको प्रकृति जो है उपाधि नहीं लगती, हमको प्रकृति अपनी सच्ची मैं लगती है। देखो शरीर काहे का बना है, और भगवान ने इसको प्रकृति कहा गीता में। तो हम प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन सत्संगी हो तो सुनते तो हो ही। भूमि रापो अनल आयु खम, ये 5 तत्व, ठीक है। मनोर्बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 तत्वों की प्रकृति है। 5 तत्व 3 गुण मिलकर के ये अष्टधा प्रकृति है। और इसी अष्टधा प्रकृति को हम मैं किया करते हैं। इसको अपने से पृथक करने की जो है विवेक क्षमता जगाते ही नहीं। पांच तत्व का पंच भौतिक शरीर है स्थूल, ये 25 तत्व हो जाते हैं। और 5 ही तत्व का जो है अपंचीकृत का कौन है? सूक्ष्म। 3 गुण और 5 तत्व से मिलकर के ये बन गई पूरी जो है प्रकृति। और इस प्रकृति में तुम्हारा क्या रोल है? तुम अपने को पहचानते ही नहीं हो, तुम प्रकृति का हिस्सा ही नहीं हो। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने जाकर विभाजन करके दिखा दिया। इदम कह दिया प्रकृति को और अहम कह दिया पुरुष को। तो जब तुम्हारे अंदर से मैं निकले मैं, तो ख्याल कहाँ जाना चाहिए? पुरुष पर। मैं पुरुष हूँ या मैं प्रकृति हूँ? लेकिन प्रकृति ने पुरुष के समीप जाकर, यही जो है शब्द कह रहा है, नाना उपाधि अवसाद एवं अनेक प्रकार की जो है उपाधियाँ चेतन के नजदीक आकर के वो चेतन पर जो है चढ़ बैठी। अब वो जो उपाधियाँ हैं वो अपनी मनवा रही हैं। किससे? चेतन से अपनी मनवा रही हैं। इसी को एक जो है सुंदरदास जी ने छंद के रूप में लिखा है कि माटी से अन्न बनो। मिट्टी क्या है? प्रकृति। और अन्न क्या है? प्रकृति। इसमें कोई पुरुष नहीं है। माटी से अन्न बनो, पित मातु ने खायो। माता पिता काहे के बने हैं? खाने वाले प्रकृति के। बनी रजवीर की आँठी, और रजवीर क्या है? प्रकृति। इसमें से एक भी पुरुष नहीं है। बनी रजवीर की आँठी, पुत्र भयो। अब प्रकृति में ही प्रकृति की एक दूसरे से तात्मंत्रता से अब पिता से पुत्र बन गया। पुत्र भयो पे पुण्य माटी बनी। अब वो क्या है? वो भी मिट्टी है। वो अन्न ही खाए बड़ी फिर कांठी, फिर उसी प्रकृति का सहारा लेकर के फिर जो है बड़ा हो गया है। अब क्या कहने लगा? मैं हूँ देह, मैं हूँ देह और मेरी है देह। चेतन ने ये लगाई है गांठी, इसी का नाम है अध्यारोप। कहीं गांठ वांठ नहीं लगी। इस अध्यारोप को जो है समझना है मृत्यु से पहले। और सच कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों की ये समझ में बात आ जाएगी कि मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो पुरुष का हिस्सा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो मर नहीं सकता।
वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो मरता ही नहीं है। पुरुष कभी कभी मरता ही नहीं है। परंतु चाहे जितना वेदांत तुम जो है नाटक करो, बोल बोल के जरा अंदर झांक करके देखा करो, तुम्हें क्या लगता है, मैं मरूंगा या मैं कभी नहीं मरूंगा? अंदर से झांकना। तो जब आपको लगेगा तब यही लगेगा कि हाय अब तो जो है मौत नजदीक आ गई, यही लगेगा। इसी को कहते हैं प्रकृति जो है पुरुष पर चढ़ बैठी। इसको एक महात्मा कहते थे, इदम अहम पर चढ़ बैठा। इदम नाम प्रकृति का है। अब इसमें एक और रहस्य बताएं। जब आप यह कहते हो, यह कहते हो ना, तो यह वस्तु को देखो, तुमसे दूर है या तुम ही हो? यह कहकर देखो, बस बहुत बड़ी साधना नहीं है। वेदांत तुमको जो है जरा सी देर में मुक्त करना चाहता है, परंतु हम इतने जिद्दी हैं कि हम वेदांत की जो है बात को सत्य नहीं मानते। बाकी दुनिया में कोई भी हमें कुछ सिखा दे, हम सीख लेते, और वेदांत की सत्यता को हम सीखना मंजूर नहीं करते। यही बैठे बैठे जो प्रैक्टिकल कर लो, यह कह करके तो देखो किसी को। केवल चेतन को तुम यह नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेतन तुम्हें यह कहने ही नहीं देगा। जैसे तुम कहो कि यह आत्मा है, यह क्या है? आत्मा है। तो हम आपसे पूछेंगे आत्मा यह है, तो इस यह को जानने वाला कौन है? अनात्मा। बोलो, तो आत्मा यह कैसे हो सकती है? इसलिए यदि अभ्यास करो प्रतिदिन, इसी को भजन कहा है, तो यह नाम की चीज जो है तुम नहीं हो, यह तुमसे बिल्कुल पृथक है। इदम शरीरम, अब देख लो प्राकृतिक हिस्सा क्या है। तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा कारण शरीर, यह है, मैं नहीं है, क्योंकि इनको मैं जानता हूं। यह को मैं जानता है, मैं को यह है, वह तुम कोई नहीं जान सकते। तो मैं सबको जानता है। देखो विचित्र कथा कि नहीं? लेकिन इस विचित्र कथा के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जा रही, इसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। और उपाधियों को मैं मेरा कहने में बड़ी दिलचस्पी। तो सबसे नज़दीक देखो आपकी उपाधि क्या है? जो आपके सबसे नज़दीक है वो है बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। ये सबसे नज़दीक उपाधियां हैं। स्थूल उपाधि उससे दूर है, और बाहर की उपाधियों से तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन मरे जा रहे हो। नींद नहीं आती। हमारा मोबाइल खो जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी, और इसकी चिंता नहीं है। जिसका मोबाइल है वो भी खोने वाला ही तो है। मोबाइल खो गया तो चिंता सता रही है, और जिसका मोबाइल है वो भी खोने वाला है, उसके विषय में कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई चिंतन है ही, क्योंकि उधर से आप नाफिक्र हो, बेफिक्र हो। बेफिक्र क्यों हो? क्योंकि आपने इस उपाधि को आरोपित करके
और चेतन की गांठी लगा ली है। मैं हूँ देह, मेरा है देह, चेतन ने ये लगाई है गांठी। काहे गुमान करे विज्ञान, अरे अंत में होएगी ये तेरी माटी की माटी। क्यों अभिमान करता है तू? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब उपाधियाँ हैं। इन उपाधियों से जो है हम लोगों को क्या करना है? छुट्टी पाना है। नाना उपाधि बसात ईव। बैठिए हरिओम। जाति वर्ण आश्रम दया, तो दो जातियां हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और दोनों तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखी। जी हाँ, अब इतना भी बोध नहीं है कि हमने दोनों ओढ़ रखी, बल्कि उस उपाधि से भ्रमित होकर के पुरुष कहते हैं कि मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री कहती है कि मैं तो स्त्री हूँ। और दोनों ही लोग ये नहीं जानते कि स्त्री पुरुष दोनों उपाधियाँ तुझ चेतन ने अपने ऊपर आरोपित कर रखी है। हर पुरुष के भीतर स्त्री है, हर स्त्री के भीतर पुरुष है। प्रमाण क्या है? क्योंकि जो हमारे संतान उत्पन्न होती है वो या स्त्री होगी या पुरुष होगी, और उसमें दोनों का अंश है। रज और वीर का आपस में मिश्रण है। रज वीर की क्या है? आँठी है कि नहीं? तो दोनों में स्त्री पुरुष है। लक्षण बता दो। स्त्री का लक्षण है बदलना, और पुरुष का लक्षण है स्थिर होना। तो अपने भीतर देखो, तुम्हारा मन बदले, हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता। तुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। बदलते हो तो नहीं बदलते। सब लोग देखें, स्त्रियां भी देखें, स्त्रियों के अंदर स्त्रीत्व बदलता है, पुरुषत्व स्थिर है, सबके भीतर है। तो जो बदलता है वो प्रकृति है, वो स्त्री है, और जो नहीं बदलता अपरिवर्तनीय है वो पुरुष है। इस पुरुष ने इस जो है स्त्री पुरुष नामक लिंग भेद को अपने में उपाधि मानकर आरोपित कर रखा है, या आरोपित हो गया है। अब आरोपित हो जाने का कमाल है। जज साहब के सामने तो कहोगे जज साहब मैंने जो है चोरी नहीं की, मेरे ऊपर तो आरोप है। कहते हो कि नहीं कहते? बताओ। वकील आप क्यों करते हो? अभी प्रमोद जी गए, इनका मुकदमा चल रहा है क्लेम का, तो इन्होंने वकील क्यों किया? वकील इनकी तरफ से बोलता है और कहता है ये इनकी बस नहीं थी। तो यहाँ तो तुम आरोपों को जो है नेगलेक्ट कर देते हो। और जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है महाराज, तुम्हारा अपना स्वरूप, उस न्यायाधीश के सामने तुम झूठ बोलते हो। कहते हो कि मैं हूँ, ये परिवार मेरा है। न्यायाधीश के सामने तुम इस आरोप को आरोप नहीं कहते। और जो दुनिया के जो है न्यायाधीश हैं उनके सामने तुम आरोप को स्वीकार नहीं करते। देखो कैसी विडंबना है। जिसे हम दुनिया में आरोप स्वीकार नहीं करते, ऐसे उस जो है शाश्वत न्यायाधीश के सामने, उस आत्म जो है देव के सामने हम ये आरोप स्वीकार न करें। क्या कहो? ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। और श्रुति तुम्हें यही सिखा रही है, ना एव स्त्री
न पवनेश न चेप्याम न पंसखा यद्यक्ष शरीर माध्यते तेन तेन सही। न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं नपुंसक हूँ। तो कहीं क्या है? ये तो मेरी उपाधियाँ हैं, इनको मैंने आरोपित कर रखा है। मैं जब चाहूँ उतार के इनको रख सकता हूँ। दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, कैसी ओढ़ी? जो कि तुम गाना भी जानते हो, तुम बजाना भी जानते हो, तुमको याद करना भी आता है, केवल सच्चाई से तुम डरते हो। और जब तक सच्चाई से डरते रहोगे प्यारे, तब तक मरते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं है। साक्षात भगवान का अवतार भी आकर बचाना चाहे, देख लो। विष्णु ने गजेंद्र को बचाया, विष्णु ने प्रहलाद को बचाया, नहीं बचाया? विष्णु ने द्रौपदी को बचाया, विष्णु ने अर्जुन को बचाया, जाने किन किन को बचाया। एक भी बचे? बता दो। भगवान ने जिन जिन को बचाया वो सभी जो है मृत्यु की ग्रास बन गए। और तो छोड़ो, जिन्होंने बचाया वे ही मर गए। बचाने वाले मर गए, बचने वाले मर गए, क्योंकि उपाधि थे। उपाधियां जो होती हैं वो मरने के लिए होती हैं, मृतवत होती हैं। कब तक वकील जिंदा रहेगा? उसको कहते हैं देहाती भाषा में, बकरा की महताई कब तक सिन्नी बांटेगी? इसकी तो बलि चढ़ना ही चढ़ना उपाधि की। तो कितना सरल काम है। सत्संग इसलिए करो, सत्संग इसलिए नहीं करो कि उपाधि जरा सी भी खरोंच लगे उपाधि को, चिल्ला रहे हाय दई या अंगूठी कोई नहीं। क्या खो गया है यार? देखो, या तो मेरे सामने सत्य बोलो नहीं तो खाते वो कहोगे तो फिर तुम्हें जो टॉर्चर होना ही पड़ेगा। क्या खो गया? तेरा था क्या जो तू कहता है कि मेरा खो गया? तेरी ये तीनों देह भी तो अध्यारोपित है, आरोपित है। तो जाति की उपाधि को समझो और इस उपाधि को सदैव अपने से अलग रखा। वर्ण आश्रम दया, वर्ण है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति 2 ही हैं, अब याद रखना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियां नहीं हैं, ये वर्ण है। और वर्ण जो आश्रम होते हैं वो उपाधि अध्यारोपित किस लिए की गई हैं? भगवत पथ पर चलने की। उनका उद्देश्य व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण, शूद्र। और इस विषय में तो हम खूब बोले हैं, थोड़ा आज भी बोले देते हैं। कबीर बाबा तो बहुत गंदी बात बोलते हैं, हम वो बात नहीं बोलेंगे क्योंकि वो असामाजिक बात हो जाती है। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि जो अपने को जन्मा समझ रहा है वो शूद्र है। और जिसके अंदर संस्कार आ गए हैं काहे के? वेदांत के। वेदांत के संस्कार सदगुरुदेव भगवान द्वारा दिए जाते हैं। हाँ, ज़्यादा संस्कारों की डील मत माया करो। लड़का वाले ब्याह वाले आते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। अब हम खड़े होते हैं वहाँ तो मुझे हंसी आती है। तुम क्या संस्कार दोगे? तुम खुद संस्कारित नहीं हो, कैसे दे दोगे संस्कार? तुम कुसंस्कारों को संस्कार समझे बैठे हो।